मैं, साधु और सिंहस्थ। हम जा रहे हैं उज्जैन, जहां महाकाल की भक्ति में डूबी उज्जैनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती है। जैसे ही आप उज्जैन में दाखिल होंगे, आपका स्वागत करेंगे रंग बिरंगे झंडे और बाबाओं के बड़े बड़े घोड़े। और कुछ आगे बढ़ेंगे तो इस शहर का रंग भगवा होता दिखाई देगा। साथ ही साथ कुछ साधु संत शरीर पर राख मले और गले में रुद्राक्ष पहने नजर आएंगे। आसमान से बातें करते बड़े गुब्बारे जो आपको स्नान घाट, कार्यालय, हॉस्पिटल और उज्जैन की खास जगहों की जानकारी देंगे। वहीं आसमान से बातें करते त्रिशूल भी आपका ध्यान जरूर खींचेंगे। उज्जैन में ज्यादातर संत, महात्मा, साधु और बाबा अपनी शक्ति और भक्ति दोनों का प्रदर्शन करते दिखेंगे। अब जरा नजर डाल लेते हैं उज्जैन सिंहस्थ में मिलने वाली सहूलियतों यानी कि सुविधाओं पर। पिछले 6 महीने से एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि प्रयास तो कर रहा है कि लोगों को सिंहस्थ स्नान में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो, जिसके लिए यातायात के लिए ई रिक्शा, पीने के पानी और टॉयलेट्स का इंतजाम भी किया गया है। लेकिन सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं है जितना होना चाहिए। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाबाओं के आश्रम आखिर दिख कैसे रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आश्रम में कुटिया का निर्माण किया गया है, कुटिया बनाई गई है। आर्किटेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना दिखाई पड़ रहा है। बांस की खपच्चियों से इस बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है और फूस के सहारे, जिसे फूस भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, ये कुटिया बनाई गई है। के केयर टेकर है जी? हाँ जी। तो ये जो आश्रम बनाया गया है, इसको बनाने की तैयारी कितने दिनों से हो रही है? ये तो कम से कम 3 माह पूर्व से 3 महीने पूर्व से हो रहा है। आइए अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि इसे किस तरह से बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा हॉल, ये सत्संग हॉल है। यहाँ पर सत्संग होगा, यहाँ लोगों, भक्तों, श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी और जो बाबा हैं वो लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे, सत्संग करेंगे, उन्हें अपने धर्म से परिचित कराएंगे। ये घास से बनी वॉल है। घास और बांस के सहारे इसे टिकाया गया है। बांस के ऊपर ये जो कपड़ा लगाया गया है ताकि खूबसूरत भी दिखे। बड़े सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया गया है इसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए। गुरुजी कब आएंगे? अभी आ चुके हैं गुरुजी? अच्छा, तो आपके गुरुजी अभी यहीं रुके हुए हैं? हाँ, यहीं रुके हुए हैं। तो गुरुजी कहाँ से पधारे हैं? कहाँ से? सूलपाड़ेश्वर, गुजरात। वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं, जंगल में। अच्छा, तो गुरुजी के बहुत सारे अनुयायी होंगे? बहुत अनुयायी हैं और ये बहुत उच्च कोटि की योग पर। अच्छा। उसमें विधान है वेदों में कि किसी भी अच्छी संतान को बुलाने के लिए पहले आह्वान किया जाता है भगवान को, जिस भी धर्म का हो वो, और आह्वान के बाद फिर उसको विधि अनुसार जो शास्त्र वेदों ने बताए ऐसे समय में इस दिन ऐसे गर्भाधान किया जाए, तब वो प्रक्रिया से देवत्व शिशु प्राप्त होता है, देव भाव का सात्विक। बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने यहाँ पर बताई कि जो गुरुजी 22 तारीख से यहाँ व्याख्यान लेंगे, यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे,
वो ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से भविष्य की पीढ़ी की योजना बनाई जाए, भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों को कैसे किस समय आप प्लानिंग करके यदि जन्म देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी योनि में जन्म लेते हैं। इनका ये कहना है कि वो राक्षस योनि में जन्म नहीं लेंगे, वो भविष्य के निर्माता होंगे, वो इस देश के निर्माता बनेंगे। सिंहस्थ के दौरान शहर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रशासन ने अस्थायी टॉयलेट्स का भी प्रबंध किया है, लेकिन ये कुछ खास संतोषजनक नहीं है। जी, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो परिसर के अंदर टॉयलेट्स बनाए गए हैं, लाइन से आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। जी, तो वो एक तकलीफदायक बात ये भी है कि यहाँ नल तो है बट यहाँ फ्लश नहीं है और शावर्स नहीं है कि लोग यहाँ पर नहा सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वॉश बेसिन है हाथ धोने के लिए, मगर कुछ बहुत ज़्यादा क्वालिटी वर्क यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कुटिया जो अभी हमने देखी वो लो बजट का आश्रम था। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही फेमस बाबा के आश्रम। जी हाँ, ये है पायलट बाबा का आश्रम। बेहद खूबसूरत डेकोरेशन, लाइट्स और हाँ, आश्रम की एंट्रेंस गेट से आगे जाने के रास्ते पर लगाए गए छोटे छोटे स्प्रिंकल्स, जिनसे न केवल पानी की बूंदें बरसती हैं, बल्कि आश्रम में आने वाला श्रद्धालु एक भीनी सी खुशबू से सराबोर हो जाते हैं। बाबा जी के आराम करने की जगह, विश्राम करने की जगह, कुछ बहुत ही खूबसूरत से सोफे और ये सिंहासन रूपी बड़े बड़े सोफे हैं जिन पे बाबा जी अपने वीआईपी गेस्ट के साथ शायद कुछ गुफ्तगू करें या उनसे कोई कॉन्फ्रेंस करें। ऊपर जो सीलिंग है उसे भी कुछ अलग तरीके के कपड़ों और कर्टन्स से खूबसूरत लुक देने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ भी ठंडक का पूरा इंतज़ाम किया गया है, एसी यहाँ लगाया गया है ताकि गर्मी में भी एहसास नहीं हो कि ये दिन काफ़ी टफ और गर्म है। जो अब आप देख रहे हैं वो है अंदर का नज़ारा। अलग अलग रंगों के पर्दों और कपड़ों से सजाया हुआ है ये पांडाल। ऊपर की तरफ देखते हैं, ये छत तो बड़ी रंगीली दिखाई दे रही है। की तरफ यदि देखें तो एक बहुत ही रंगीन सी छत नज़र आती है, जो कि यहाँ के नज़ारे को बाकी आश्रमों से काफ़ी अलग रंग देती है, अलग रंग देती है। शान शौकत के सारे साजो सामान यहाँ मौजूद है। बढ़िया सा एसी लगा हुआ, बहुत खूबसूरत सा सोफ़ा आप देख पा रहे हैं हमारे सामने। एक पायलट बाबा की पुरानी तस्वीरें जिसमें बहुत ही एक एग्रेसिव संत के रूप में नजर आ रहे हैं। उज्जैन सिंहस्थ में देश भर से बाबा और साधु आ रहे हैं। कोई अपने अजब गजब रूप से फेमस हो रहा है तो कोई अपने भक्तों की लंबी कतार से, कोई सादगी से शिव भक्ति कर रहा है तो कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मैं, साधु और सिंहस्थ